पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। आज पहला दिन, बड़ा टूर है वनडे सीरीज के बाद। आज पहला दिन था टेस्ट सीरीज के अंदर और पाकिस्तान भूलिए नहीं कि इंग्लैंड की सीरीज को अभी अभी हरा के और इंग्लैंड को हरा के और जीत के साउथ अफ्रीका गया है और उसके बाद जाके T20 सीरीज पहले वाइट वॉश हुआ, फिर वाइट वॉश किया जो है ना वनडे के अंदर, और उसके बाद आज पहला दिन था टेस्ट के अंदर और पाकिस्तान की टीम जो है 211 रन पे आउट हो गई है। उनकी तरफ से पैटिंसन ने साउथ अफ्रीका की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग करके 5 विकेटें ली हैं। 5 विकेटों का एक जबरदस्त स्पेल उन्होंने किया है। ये उनका दूसरा 5 विकेट हॉल था और पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, गेस व्हाट, द पॉकेट रॉकेट कामरान गुलाम। वंस अगेन उन्होंने दिखाया है कि व्हाई डोमेस्टिक क्रिकेट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और उस डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है ना पोर्ट्रे कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और ये वही कामरान गुलाम है जो अपने इस छोटे से करियर के अंदर ऑलरेडी 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं। और इस पिच के ऊपर जहां पे पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर बल्लेबाज जो हैं अजीब अजीब शॉट्स मार के पोक करके जो है ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके बैठ गए थे, वहां पाकिस्तान को आज कामरान गुलाम की बहुत जरूरत थी। कामरान गुलाम ने आज भी 50 स्कोर किया। फिर बाबर आजम को बगैर कोई डोमेस्टिक का मैच खिलाए बगैर जो है T20 में भी लेके आया गया, जहां पे भी उनकी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। उसके बाद वनडे के अंदर उनको थोड़ी सी उनकी फॉर्म वापस आई है, एक पार्टनरशिप डेवलप की उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के साथ, 250 किए, लेकिन टेस्ट के अंदर भी उनको दोबारा से वापस ले आया गया बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया। और आज भी जिस तरह का पोक करके वो आउट हुए हैं एज अ सीनियर बल्लेबाज, वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे अपने आप से और उनको खुद भी पता है कि उन पे कितने ड्यू हैं रन्स, बिकॉज जितने चांसेस उनको मिल रहे हैं उनकी जगह शायद कोई और होता तो उनको नहीं मिलते। तो उनको भी चाहिए, बाबर आजम को चाहिए कि जो सिलेक्टर्स उनको डाल के, अब वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये तो हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनको चाहिए कि अपनी फॉर्म पकड़ें, टेस्ट के अंदर अपनी जगह को जस्टिफाई करें, बिकॉज ऑलरेडी 18 से 19 इनिंग्स उनकी हो गई हैं आज की मिला के, कि जिसमें उनका एक भी 50 नहीं है। और ये लम्हा फिक्रिया है पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए और डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कि कामरान गुलाम जैसे जो प्लेयर हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आध प्लेयर इस तरह के भी हैं जिनको इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के बगैर भी मौके मिल रहे हैं। लेकिन ऑल द बेस्ट आने वाली इनिंग्स के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग होगी दूसरी इनिंग उनके लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। फिर रिजवान उसी तरह जिस तरह चल के वो खेलते हैं, तो उनकी समझ नहीं आती। T20 में वो ओपनर हैं, ठीक है, और वनडे में वो चौथे के प्लेयर हैं, और जो है ना जैसे ही टेस्ट आता है वो 5वें के प्लेयर बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी टीम जो है ना ये बाबर और रिजवान के लिए ही बनी है और इनको एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें होती हैं। वो बेचारे बाकी सारे इनकी वजह से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो छोटे बच्चे ही करके दे रहे होते हैं। आज एक दफा फिर वो उस तरह वॉकिंग शॉट जो जिस तरह मार देते हैं उस तरह मार के वो आउट हो गए और चले गए ड्राइव मार के। हालांकि उस टाइम पे विकेट भी बेहतर खेल रहा था, बॉल भी सॉफ्ट हो गया हुआ था, उनका वहां खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज रिजवान जिस नंबर पे जाते हैं उस नंबर पे आसानी हो जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन वहां पे वो फिर एक दफा फिर जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर डिलीवर नहीं कर पाए। शान मसूद भी जिस तरह पहले वो रैश शॉट मारते मारते आउट हो रहे हैं, हाफ कॉक ले जाते हैं, इस दफा फिर उन्होंने बार वाला बॉल, फिर जिस तरह साइम अयूब एक वाहिद प्लेयर थे जो बिल्कुल बॉडी के पास खेलने लगे, उनको बड़ा जबरदस्त बॉल हुआ साइम अयूब को और बड़ा बड़ा बेहतरीन बॉल हुआ। अनलकी रहे वो कि अनप्लेबल बॉल हुआ, इतना कुछ गलत साइम अयूब ने किया नहीं था इस इनिंग के अंदर। लेकिन शान मसूद ने वो जो पहला घंटा जो खेला, सारा मुश्किल टाइम गुजारा, उसके बाद फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन जब होती है आपके, आप पूरी तरीके से फोकस नहीं होते हैं या आप स्कोरों के पीछे जाते हैं तो इस तरह का रैश शॉट मारते हैं। और शान मसूद ने वो जो स्टार्ट उनको मिला था पहला घंटा गुजार के, वो एक दफा फिर वेस्ट किया है। और जो है दूसरी तरफ से अगर आप सऊद शकील की बात करेंगे तो देखिए, जैसे ही एशिया में क्रिकेट होती है सऊद शकील एक डिफरेंट प्लेयर बन जाते हैं, ठीक है, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, कंट्रोल और कमांड से खेलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस लेके आती है, आपके कैरेक्टर का, आपकी टेक्निक का, हर जगह पे जाके जो है ना आपके कैरेक्टर और टेक्निक का जो है टेस्ट होता है। तो इसी तरह जब ओवरसीज पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी, सऊद शकील उस तरह इम्प्रेस कर नहीं सके अपनी बैटिंग से और बड़ा इजी विकेट बन के वो जब भी जाते थे तो बाहर आ जाते थे, अपनी विकेट की कोई इतनी वैल्यू वो लगाते नहीं। लो इसी तरह जो है ना इस दफा फिर साउथ अफ्रीका के अंदर पीछे से शॉर्ट बॉल है, गुजर रहा है, आराम से छोड़ सकते थे,
लेकिन पहले 4 चौके मारे टेस्ट क्रिकेट के अंदर आते साथ ही, उसके बाद फिर उसको भी मारा, ग्लव्स लगा और पीछे चला गया। तो वो जो 1 घंटा पाकिस्तान क्रिकेट ने सर्वाइव किया था टॉस हार के, उसके बाद वो वेस्ट किया। पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल ज़ाया किया और 211 तक तो पहुंच गए। देखिए, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 150 भी नहीं करेगा, लेकिन करते कराते कामरान गुलाम की वजह से पाकिस्तान जो है 200 अबव कर गया, 211 कर गया। नीचे से जो है, जो टेल के साथ टेस्ट में जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है पिछले एक आधे साल में, सलमान अली आगा, वो भी इतना कोई आज खातिर ख्वाह इम्प्रेस कर नहीं सके अपनी बारी से। तो वो जो एक बड़ा जो है ना 250 प्लस का एक जो एम होता है, वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुश होगा 211 से। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट था अर्ली विकेट्स लेना। पाकिस्तान को खुरम शहजाद ने अर्ली विकेट्स लेके दी। पाकिस्तान को खुरम शहजाद ने एक दफा फिर मैच के अंदर जो पाकिस्तान चाहता था वो करके दिया। मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। मोहम्मद अब्बास ने विकेट तो लिया, लेकिन काफी ओवर्स लग गए उनको। गालिबन अपने 6वें ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया, लेकिन खुरम शहजाद ने 2 अर्ली स्ट्राइक किए हैं। अब पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन में आते साथ ही, क्योंकि 3 आउट है साउथ अफ्रीका के, पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिच इस तरह का बिल्कुल है कि इसके अंदर जूस मॉइस्चर मौजूद होगा। तो पाकिस्तान ने करना ये है कि अच्छे एरियाज को हिट करना है, आगे बॉलिंग करनी है, शॉर्ट एंड वाइड बॉल नहीं करनी है। नसीम शाह को स्टेप अप करना है, नसीम शाह को विकेटें लेके देनी है, नसीम शाह ने रिदम पकड़ना है। बिकॉज अभी तक तो नसीम शाह इस तरह लग रहे हैं जिस तरह बॉल कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, बॉल कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। वो जो थ्रेट पोजेस किया करते थे नसीम शाह जब अपने अर्ली डेज में आए थे, वो मिसिंग है। वो जो बॉडी लैंग्वेज पोजेस करते थे बाबर आजम जब वो अर्ली आए थे, वो मिसिंग है। इसी तरह टेस्ट के अंदर जो है रिजवान की परफॉर्मेंसेस भी ओवरऑल ऊपर नीचे हैं। तो ये चीजें कुछ हैं देखने वाली हैं। आपके सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करना है, शान मसूद एज अ कैप्टन स्टेप अप करना है इस सीरीज के अंदर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए, यही अल्टीमेट फॉर्मेट है। अभी अभी आप जो है 3.5 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको दिल लगा के खेलना है, इसको जाने नहीं देना। हर हाल में ये सीरीज में फाइट करनी है, जीतना है आई वुड से। तो उसके लिए विकेटें लेना, 20 विकेटें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आप मैच जीतेंगे। और यहाँ पे कंडीशंस आपको इस तरह की मिलेंगी कि 20 विकेटें तो आप लेंगे, लेकिन किस पेस से विकेटें लेते हैं, कब कब लेते हैं, कितना टाइमली लेते हैं, ये डिफाइन करेगा कि आप इस मैच में जो है ना ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे। तो उसके लिए आपका नसीम शाह एस बॉलर हैं, उनको अब वो परफॉर्मेंस करके देनी है। ना उनसे T20 में परफॉर्मेंस निकल रही है, ना उनसे वनडे में परफॉर्मेंस निकल रही है, अब ना उनसे टेस्ट में परफॉर्मेंस निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शंस मौजूद है नहीं, कि बार बार उन्हीं आजमाए हुए प्लेयर्स को आजमाया जा रहा है। बाबर आजम को वापस लेके आया गया बगैर कोई डोमेस्टिक खिलाए T20 और टेस्ट के अंदर, ना उन्होंने T20 में कुछ किया, और आज भी जो शॉट मार के गए हैं आप लोगों के सामने है। फिर डिटर्मिनेशन जिसने शो की, वो आज का दिन नाम होता है उसी प्लेयर, डोमेस्टिक के प्लेयर का नाम है कामरान गुलाम, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है। तो कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी मैच ऑन है, कल पाकिस्तान को चाहिए कि अर्ली ऑन आके विकेट लें, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। अभी भी मैच ये वाइड ओपन है। आई वुड से साउथ अफ्रीका स्लाइटली अहेड है, लेकिन 2 अर्ली विकेट्स कैन डू एनीथिंग। पाकिस्तान कैन बी राइट इन द गेम। पहला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल मैच के। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहे, कल आपसे मिलते हैं। टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.